बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इट इंक्लूड्स ऑल टपल्स ऑफ राइट हैंड रिलेशंस एंड इंक्लूड्स ओनली द मैचिंग टपल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड रिलेशंस। द अनमैच्ड रोज आर रिप्रेजेंटेड एज नल। यानी कि सिंपल मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो राइट टेबल होता है उसकी जितनी भी हमारे पास जो रोज होती हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले होती हैं, चाहे वो राइट वाले से मैच हो या ना हो। अगर वो एक टाइम मैच होती है तो उसको एक टाइम जो है वो डिस्प्ले कर, अगर वो दो टाइम्स या जितनी ज़्यादा टाइम्स यूज होती है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई डेफिनेशन वगैरह की, तो इसको इम्प्लीमेंट करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम एसक्यूएल सर्वर 2014 को ओपन करते हैं। ये मेरे पास एक डाटा बेस है, इसमें मैं स्टेप्स यानी क्रिएट करता हूँ डाटा बेस राइट ज्वाइन के नाम से, और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो ये हमारे पास डेटाबेस जो है ये हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ से मैं राइट ज्वाइन के डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँ। उसके बाद मैं ये दो टेबल्स हैं इनको एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। तो यहाँ इसको एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से और सिंपल से डाटा लेकर इसलिए समझा रहा हूँ कि आप ताकि आपको जब स्टार्टिंग से एज ए बिगिनर काम करें तो आप किसी भी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये सिंपल सा डाटा था जो मैंने एंटर कर दिया। तो इस डाटा को मैं डिस्प्ले करा कर दिखा देता हूँ। तो ये तो वो सिंपल सा काम है जो आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना। तो अब हम देखते हैं कि राइट ऑर्डर ज्वाइन क्या होता है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो टेबल का नाम होता है वो लिखते हैं यहाँ, जैसे कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। और यहाँ कीवर्ड लिखेंगे आप आउटर ज्वाइन। तो ये दोनों हमारे पास कीवर्ड आउटर ज्वाइन के लिए। तो यहाँ हम जो सेकंड टेबल उसका नाम लिखेंगे एग्ज़ाम। तो जो सेकंड टेबल है उसका नाम मैंने लिख दिया एग्ज़ाम्स। तो यहाँ इसके बाद जो हमारा जो भी ओन कीवर्ड लिखेंगे हम यहाँ, ओन कीवर्ड लिखने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे किसके थ्रू, SID और रोल नंबर के थ्रू। तो यहाँ मैंने SID और रोल नंबर लिख दिया, लेकिन यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ये इसलिए एरर है कि यहाँ मैं लिखूँगा राइट। तो हम चूँकि राइट कर रहे हैं हम, तो इसलिए जो भी राइट कीवर्ड लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो आउटर है ये हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे ना लिखें। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इसी के टाइप्स हैं। तो अब ये हमारे पास इस तरह राइट आउटर ज्वाइन। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास जो ये दो टेबल है, एक लेफ्ट टेबल है और एक राइट, इसको राइट टेबल कहेंगे और इसको लेफ्ट टेबल्स कहेंगे। यानी कि जो इस कीवर्ड से पहले राइट के कीवर्ड्स के बाद हमारे पास जो है ये राइट टेबल्स होता है, और इससे पहले वाला हमारे पास लेफ्ट टेबल्स होता है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि अब हम जो कंपेयर करें SID और इनके थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये किसके हिसाब से देखेगा, ये जो एग्ज़ाम राइट साइड पे इसके हिसाब से देखेगा। तो ये जितनी भी वैल्यू मैच करेगा वो जो लास्ट पे, यानी कि जो एग्ज़ाम का टेबल हम ये हमारे पास लास्ट में ये वाला, तो ये वैल्यू सारी की सारी डिस्प्ले कराएगा। लेकिन यहाँ इनमें से जो भी वैल्यू मैच होगी उनको डिस्प्ले कराएगा। अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं तो यहाँ डाल देगा। तो इसकी अब हम एग्जीक्यूट करवा के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। इसको मैं एग्जीक्यूट करा तो आप हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो ये हमारे पास जो कंपेयर कर रहा है वो राइट साइड से कर रहा है, तो इसलिए ये ऊपर मैंने वैल्यू जो भी थी नीचे टेबल्स में वो मैं लिखी ताकि आपको कम्प्लीटली समझा सकूँ। तो इसने हमारे पास जो राइट साइड में ये टेबल्स था यानी कि टू और डाटाबेस, तो इसने वो लिया टू और डाटाबेस। उसके बाद इसने इन दोनों के साथ कंपेयर किया। यहाँ इसको टू के साथ ID थी वो दोनों में से कोई भी नहीं मिली, तो इसने क्या किया, इन दोनों को यहाँ डिस्प्ले करवाया और यहाँ इन दोनों को नल कर दिया, यानी कि इसके नल का मतलब कुछ भी नहीं यहाँ। उसके बाद इसने वन और वायरलेस को लिया और इन दोनों में से कंपेयर किया। तो इसने वन और जो हमज़ा था इसके साथ ये कंपेयर हो चुका है। तो इसने वन और हमज़ा के नाम से जो भी ID थी उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद इसने हमारा थर्ड और जो नाल यानी कि यहाँ कुछ भी मैंने नहीं दिया, तो इसने उसी तरह उसको लिखा 3 और कुछ भी नहीं। तो उसका यहाँ कंपेयर किया तो यहाँ 3 और तला के साथ कंपेयर हुआ, तो यहाँ इसने
उसको डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि 3 और तल्ला के नाम से हमारे पास आ चुके हैं। उसके 1 और जो विजुअल यानी वीपी है, इसने इसको लिया और उसके बाद यहाँ इस टेबल से कंपेयर किया, तो यहाँ 1 और 3 में से यहाँ 1 और हमजा से साथ कंपेयर हुआ, तो इसने वहाँ इसको डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह अगर आप इन चीज़ों को चेंज करें या ना चेंज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन दोनों को आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सारे का सारा जो है जो चेंज हो जाए, यानी कि एग्ज़ाम अगर आप इस साइड पे लिखते हैं और स्टूडेंट, तो अब ये इस स्टूडेंट के हिसाब से जो है ये हमें कंपेयर करके रिजल्ट देगा। तो ये मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया, तो आप इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे हमें इस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि आप देखेंगे हमारे पास जो राइट साइड पे वो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये मेरे पास जो राइट साइड है वो स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए अब ये जो राइट साइड पे वो स्टूडेंट्स का डाटा था, तो इसने 1 को लिया और हमजा को, तो इसने कंपेयर की, यानी कि आईडी के थ्रू कर, इसलिए ये इस 1 के थ्रू कंपेयर कर, यानी कि इसने इसके साथ कंपेयर किया जो है पहले रिकॉर्ड के साथ, उससे कुछ नहीं मिला। इसने बाद उस इसके साथ जब कंपेयर किया तो इसको 1 और वायरलेस मिला। तो इसने क्या किया, ये 1 और हमजा यहाँ इस साइड से हम देखेंगे, तो ये हमारे पास आईडी नेम 1 था, तो इसने 1 और हमजा को लिया और कंपेयर किया। जब इससे यहाँ कोई रिजल्ट नहीं, जहाँ इससे कंपेयर आईडी को तो 1 और वायरलेस मिला, तो इसने 1 और वायरलेस को डिस्प्ले करवा दिया। फिर जिसने क्या किया कि ये हमारे पास 1 यहाँ कंपेयर हो चुका, इसने फिर इस 3 के साथ कंपेयर किया तो इसे ये मैचिंग नहीं हुई। फिर इसने ये वाला जो है जिसने 4 के साथ कंपेयर जो ही किया तो इसको 1 और वीपी मिला, तो इसने 1 और हमजा को दोबारा लिखा और 1 और वीपी का जो रिकॉर्ड था उसको डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह अब इसने 3 को लिया और 2 के साथ कंपेयर करके इसको कुछ नहीं मिला, इसने इसको डिस्प्ले नहीं किया। फिर इसने 3 ने 1 के साथ कुछ भी, या फिर ये 3 के साथ जब यूँ ही मैच हुआ तो इसने हमारे पास जो 3 और चला था उसको यहाँ 3 और ये जो कुछ भी नल था ये मैं एंटर कुछ नहीं किया तो इसने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो आपने देखा कि सिंपल, आप यही मैं बता रहा हूँ कि जो राइट साइड पे होता है ये उसी टेबल के हिसाब से ये कंपेयर करता है और हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। इसके अलावा इसके जितने कंसेप्ट हैं, यानी कि इनर ज्वाइंस वगैरह, लेफ्ट ज्वाइंस, उसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और जितने भी कंसेप्ट इसके और हैं, कितने में कैसे कैसे स्कोर यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो सिंपल इसका कंसेप्ट राइटर आउट ज्वाइन का वो यही था, आपको समझाने का मकसद यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।